राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, साथ ही तुलसी माता की आरती भी सुनेंगे। साल में 24 एकादशी आती है, जिनमें पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, तो दूसरी आती है पौष मास के शुक्ल पक्ष में। संतानहीन दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व सच्ची लगन और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से बांझ स्त्री का बांझपन दूर होता है। भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान सुख के साथ यशस्वी, बलवान, बुद्धिमान व आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज हम पौष मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय। विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता व तुलसी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य बताकर हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने की पूरी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके आप यह विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उसे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। उस राजा की रानी का नाम शव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहता था। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि हमारे पुत्र के मरने के बाद कौन हमें पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य सुख, मंत्री सुख सभी थे, लेकिन राजा को किसी में भी संतोष प्राप्त नहीं होता था। राजा सदैव यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझको पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। मेरे मरने के बाद कौन मुझे कंधा देगा, कौन मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। तब राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ किए और खूब दान करे, लेकिन राजा को एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। राजा पुत्र के लिए तड़पने लगा। राजा सोचने लगा कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको ही इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। मेरे ही पूर्व जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिस वजह से मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन, मित्र आदि प्राप्त होते हैं। अब राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु तभी राजा को ध्यान में आया कि आत्मघात करना तो महान पाप है। पता नहीं किस जन्म के बुरे कर्म है कि मैं इस जन्म में पुत्रहीन हूँ।
अगर मैं आत्मघात करूंगा तो इस पाप का दंड न मालूम मुझे कौन से जन्म में भुगतना पड़े। यही सोचकर राजा ने आत्मघात का विचार त्याग दिया। तब एक दिन राजा दुखी होकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। तब राजा ने वन में अनेक पक्षियों और वृक्षों को देखा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे, कहीं मोर नाच रहे थे, तो कहीं कोयल कू कू की ध्वनि कर रही थी, तो कहीं भौरे गुंजायमान हो रहे थे। वन के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार राजा का आधा दिन बीत गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, अनेक ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन और दान देकर तृप्त किया, फिर भी मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं मुझे कौन से जन्म के प्रारब्ध भुगतने पड़ रहे हैं। इसी तरह राजा सोचता रहा। सोचते सोचते दोपहर हो गई। राजा सुबह से ही भूखा प्यासा था। तभी राजा को प्यास सताने लगी। तब राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर राजा को एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा ने सुन रखा था कि पुरुष का दाहिना अंग फड़कने पर अच्छे शगुन होते हैं और स्त्रियों का बायां अंग फड़कने पर शुभ लक्षण होते हैं। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर उन मुनियों के पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके पास हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है वह तुम हमसे कहो। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ सरोवर पर आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा उनसे कहने लगा कि हे मुनिवर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब वे मुनि बोले कि हे राजन, आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस व्रत को करने से आपके ऊपर नारायण भगवान की कृपा अवश्य होगी और आपके घर भी एक पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया। उसके बाद मुनियों को प्रणाम करके राजा महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद उस व्रत के पुण्य प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद रानी को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम एकादशी के दिन तुलसी माता की आरती सुनते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी।
56 भोग 36 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और तुलसी माता की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।